हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1 हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है। तो आज हम यहाँ पर करेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड से। तो नेम्स ऑफ द लैंड का मतलब है कि जो ये हमारी लैंड है, जैसे जिसको हम इंडिया बोलते हैं या हम जिसको भारत बोलते हैं, तो ये जो दो नाम हैं पर्टिकुलरली हमारे देश के लिए, ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो मेनली हम लोग अपने देश के लिए इंडिया और भारत का यूज करते हैं। अब जो ये इंडिया वर्ड है, इंडिया, ये आया है इंडस इंडस रिवर, अगर आपको याद है तो। जैसे अगर आप देखते हो आप मैप इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंडस रिवर, मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर लेक, वहाँ से आती हुई एंटर करती है जम्मू कश्मीर से। तो ऐसे करके कुछ ये रिवर आती है। तो इंडस को सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ईरान ईरान और ग्रीस को देखोगे अपने एटलस में, ठीक है, ईरान और ग्रीस को देखोगे, देखो ईरान आपको मिलेगा वेस्ट एशिया में। जब आप एशिया के वेस्ट में देखोगे तो वहाँ पे ईरान दिखेगा, और ग्रीस आपको साउदर्न यूरोप में मिलेगा। ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं। अब ईरान के जो लोग हैं उनको बोलेंगे ईरानियंस, और जो ग्रीस के लोग हैं उनको बोलेंगे ग्रीक्स। तो ये जब आए वहाँ, कहाँ से आए, नॉर्थ वेस्ट से आए। ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो ये लोग आए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो आए हैं। एंड ये लोग इंडस रिवर से बड़े ही फैमिलियर थे। ठीक है, तो इंडस रिवर से फैमिलियर थे, तो ये इंडस रिवर को बोलते थे हिंदोज और इंडोज। और इस रिवर के, लाइक इस तरीके से रिवर है, इस रिवर को तो वो हिंदोज और इंडोज बोलते थे। लेकिन इस रिवर के जो ईस्ट में ये पार्ट है, ईस्ट में जो पार्ट है, इसको इन्होंने नाम दिया इंडिया। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इंडिया। इसको इन्होंने नाम दिया इंडिया। और भारता कैसे पड़ा वो देख लेते हैं। देखिए, भारता के लिए भी कोई स्पेशल है कि यहाँ पे जो भारता वर्ड है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहता था। ठीक है, तो सपोज जब हम यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में एक पार्ट था, एक ग्रुप था, ठीक है, जो कि भारता नाम से था। और इसका जो मेंशन है वो ऋग्वेदा में भी किया गया है। ऋग्वेद आपको पता है 3500 ईयर्स अगो इसका कंपोजिशन हुआ है सबसे पहले। इसका चारों वेदास में से सबसे पहले इसी का कंपोजिशन हुआ है। तो इसमें भी इस भारत ग्रुप के बारे में मेंशन्ड है। और इसीलिए इसके बाद हमने लेटर में, यानी बाद में, अपनी कंट्री को भारत नाम से भी जानने लगे या बुलाने लगे। तो ये दो रीजंस हैं आपके यहाँ पर इंडिया और भारत कैसे पड़े। ओके, एक तो पढ़ा कि ईरानियन और ग्रीक के आने से जो है उन्होंने इंडिया बोल दिया। भारत क्या है, नॉर्थ वेस्ट में ग्रुप रहता था, ठीक है, तो उन लोगों की वजह से ऋग्वेदा में भी मेंशन है। तो हम लोगों ने बाद में इस देश के लिए भारत भी यूज करना शुरू कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। अभी हमने बात कर लिया कि हम अपने पास्ट के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके सोर्स क्या है, कैसे हम जानेंगे। तो देखिए, एक सोर्स तो हमारे पास है मेन्यू स्क्रिप्ट। मेन्यू स्क्रिप्ट में मेन्यू का मतलब आपको मतलब होता है हैंड। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, ठीक है। और हाथ से लिखा हुआ जो आपका है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ है, उसको आप मैन्युस्क्रिप्ट बोलोगे। हाथ से लिखी हुई जो बुक्स होती हैं उनको आप मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हो। मेन्यू मतलब यहाँ पर हैंड होता है, एंड दीज वर यूजुअली रिटन ऑन। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, हैंड रिटन होती थी, किस पे लिखी जाती थी, ये पाम लीफ या फिर जो स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होता है ना, बार्क जो छाल होती है, ये जैसे एक पेड़ है, आप पेड़ के बाहर से देखते हो, आप एक छाल टाइप की लगी रहती, पपड़ी टाइप की, जिसको आप निकालते हो, ठीक है, तो वो किसकी होती थी, बर्च ट्री की होती थी। और ये बर्च ट्री हिमालयाज में
ग्रो होता है। तो इसकी छाल पर भी लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट को। इस तरीके से देखो, कुछ यहाँ पे दिखाया है आपको, देखो कितने अच्छे से दिखाया हुआ है ना। तो ये एक बर्च है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और किस पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है इन्होंने, पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एक बर्च बार्क है, बर्च ट्री का बार्क है। बर्च एक ट्री है जो हिमालयाज में ग्रो होता है, तो उसी का ये बार्क है, उस पे ये लिखा गया है। एंड दिस इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ओवर द ईयर्स। अब होता क्या है, देखिए साल बीत जाएंगे, कुछ भी, जितने साल हो, जितना टाइम हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये इजीली सरवाइव नहीं कर पाएंगी, है ना। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। बहुत ही कुछ जो है टेम्पल्स में प्रिजर्व रखे गए हैं, मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व रखे गए हैं। अदरवाइज या तो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह इनको खा देते हैं, या फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। ओके, दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये यहाँ पर एक हाईलाइट करने का है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, इनमें किसके किसके बारे में लिखा होता था। जैसे रिलीजियस बिलीफ्स लिखे हो सकते थे, प्रैक्टिसेस थी, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, इन सब के बारे में लिखा होता था। Besides, there were epics, poems, plays और many of these were written in Sanskrit. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती थी, जैसे एपिक्स होते थे, पोएम्स होती थी, प्लेज, ये सारी चीज़ें भी लिखी होती थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट लिखे होते थे मेनली। तो एक तो प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उनके थ्रू बोली जाती है, और एक तमिल, इन दो लैंग्वेज के थ्रू, और एक संस्कृत, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट में मेनली लिखी जाती थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की, कि भाई इंस्क्रिप्शंस भी हमारे एक तरीके हैं अपने पास्ट में जानने का। अब इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है कि किसी पे आपने इंस्क्राइब किया है कुछ। अब इंस्क्राइब कैसे करोगे, जब वो चीज़ क्या होगी, सॉलिड होगी, ठोस होगी, तभी तो आप इंस्क्राइब कर पाओगे, कुछ उसमें ऐसे करके इंसर्ट कर पाओगे, राइट। तो इंस्क्रिप्शंस भी यही है, ये भी राइटिंग ही है, लेकिन ये हम रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस जैसे स्टोन और मेटल, इन पे इनको क्या करते थे, इंस्क्राइब करते थे। और मेनली ये चीज़ें ना किंग्स के थ्रू ही करी जाती थी, उनके ऑर्डर को लोग देख पाएं सालों सालों तक, उनको बार बार ना बनाना पड़े, है ना, उनको ऑर्डर को ओबे करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किंग्स वगैरह यूज़ करते थे। एंड जैसे किंग्स वगैरह अपने जो बैटल्स होती है ना, कि वो जीते हैं, है ना, विक्ट्रीज इन बैटल, उसको भी इंस्क्राइब करवाते थे, सो दैट ये लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, ये सरवाइव करेगा, और लोगों को पता चलेगा इनके बारे में। देखिए यहाँ पे एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 2250 ईयर्स अगो की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड ये कांधार में मिला है, कांधार जो कि अभी अफगानिस्तान में है, कांधार जो अभी प्रेजेंट डे के अफगानिस्तान में, वहाँ से ये इंस्क्रिप्शन लिया हुआ है। एंड इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, और ये अशोका रूलर के नाम पर इसको इंस्क्राइब किया गया है। अशोका रूलर के बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, जब आप कोई भी चीज लिखते हो ना, तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं कि जैसे आजकल आप यूट्यूब्स में देखते हो या कोई स्टोरी के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो नहीं। स्क्रिप्ट होते हैं आपके लेटर या साइन, जिसके थ्रू आप वहां पर लिख पाओगे, ठीक है। जैसे हमारे पे हिंदी में अ आ इ ई है, क ख ग है, और इंग्लिश में ए बी सी डी है, इस तरीके के। इन स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज एक मिनट, ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम आ गया है। तो वी यूज इंस्क्रिप्शंस, है ना, यहाँ पे आप लेटर्स वगैरह क्या करते हो, यूज करते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं,
हम बहुत ऊपर आ चुके हैं वैसे यहाँ पे, आई थिंक। हाँ, ये आ गया। तो ये है, यहाँ पे लिखा वी यूज लैंग्वेज, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट। अभी ये जो इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। एक टॉप में जो आप देखोगे वो ग्रीक का है, और जो नीचे वाला पार्ट देखोगे वो अरामिक लैंग्वेज में है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या, इंस्क्रिप्शंस। अब हम बात करते हैं भाई कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। बिल्कुल, एज कंपेयर टू अगर आप मेन्यूस्क्रिप्ट की बात करोगे तो आपके जो ये इंस्क्रिप्शन से लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेंगे, एंड इनको कीड़े मकोड़े वगैरह भी नहीं खा पाएंगे, है ना। तो ये जो है एज कंपेयर टू मैन्यूस्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे उस टाइम के लिए। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि भाई देर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, एंड दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। यानी भाई बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं पास्ट में, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने यूज़ किए हैं। तो अब इन इन चीज़ों की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। एंड स्टडी कैसे करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स के रिमेन मिल गए, स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब खुदाई करते हैं ना, एक्सप्लोर करने के लिए खुदाई की जाती है, एक्सकेवेट मतलब खुदाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स, वेपन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उनके थ्रू स्टडी की जाती है कि भाई ये, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिसके थ्रू हम एजेस का पता लगा सकते हैं। तो इजीली अभी ये काम हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट हाँ, हम पता लगा सकते हैं। एक्सकेवेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पता चलता है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या मिला है, देखो ये लेफ्ट में बोल रहा है अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी से ये पॉट मिला हुआ है हमें, और इस टाइप के जो पॉट है वो 4700 ईयर्स अगो यूज होते थे। अभी राइट में अगर आप देखोगे तो आपको सिल्वर कॉइन मिलेगा, ठीक है। ये 2500 ईयर्स अगो इस टाइप के जो कॉइन्स है वो यूज होते थे, और ये काफ़ी अलग हैं आज के टाइम से। अब जैसे देखिए आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो बोन्स भी देखते हैं एनिमल्स की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग जो ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें वही देखें, नहीं, वो एनिमल्स के बोन्स, बर्ड्स के बोन्स, फिश, ये सारी चीज़ें वो क्यों देखते हैं, जस्ट टू फाइंड कि व्हाट पीपल एट इन द पास्ट और व्हाट एनिमल्स एट इन द पास्ट, है ना। जो प्लांट रिमेन्स है, आपको तो पता ही है भाई, वो रेयरली ही सरवाइव करते हैं, मतलब रेयर ही होगा जो सरवाइव किया होगा, अदरवाइज प्लांट्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, प्लांट रिमेन सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। अभी जैसे कोई सीड ऑफ ग्रेन है, पीस ऑफ वुड है, उनको जला दिया गया, तो इसीलिए ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाती हैं। अब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ऐसे स्कॉलर्स हैं भाई जो स्टडी करते हैं पास्ट को। अगर उनको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में चीज़ें सारी मिल जाती हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं बोलूँगी, मतलब जैसे सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फिर वो उसे एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लगाते हैं, सो दैट जो भी पढ़ रहा है हिस्ट्री उसको ईजी हो जाए पढ़ने में, है ना। चाहे वो आपके मेन्यूस्क्रिप्ट से मिले, चाहे वो इंस्क्रिप्शन से मिले, चाहे फिर वो आर्कियोलॉजी से मिले। वन सोर्सेज आर फाउंड रियरिंग अबाउट द, सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है, learning about the past becomes an adventure, and as we reconstruct it bit by bit, so historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past। तो ये है हमारे historians। अब बात आती है भाई वन पास्ट और मैनी पास्ट, यानी एक पास्ट है या फिर मैनी पास्ट है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस मैं इतना बताऊंगी कि पास्ट जो होते हैं वो मैनी होते हैं। हमारे जैसे फ्रंट बुक में भी लिखा हुआ है कि आवर पास्ट, प्लूरल में लिखा हुआ है, हमारे अतीत। इसका मतलब अतीत अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होता है। जैसे सिर्फ राजा का अतीत नहीं है, फार्मर का भी अतीत है, हर्डर का भी अतीत है, गैदरर का भी अतीत है, मर्चेंट का भी अतीत है, रिलीजियस पीपल के भी अतीत है, उनके भी पास्ट है। तो इसीलिए पास्ट अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। अब बात करते हैं व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई यहाँ पे इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, मंथ एंड ईयर, है ना, 2000 एंड समथिंग, इस तरीके से आप करोगे। तो होता क्या है, हम लोगों ने एक डेट लाइन दी हुई है, ठीक है,
उसमें हम क्या करते हैं, देखो इस तरीके से, ये जो ये जो जीरो है ना, जीरो, ये है बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये है बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब बर्थ हो चुका है तो हम लोगों ने क्या, सभी को पता है कि भाई अम, हमारे लिए भगवान जो होते हैं अमर होते हैं। तो यहाँ से जीरो में जब इनका बर्थ ईयर हमने लिया है, तो अब इनके बर्थ को कितने साल हो चुके हैं, लगभग कितने हो चुके हैं, 2000 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, मैं कुछ बोलूं, मैं लेट से मैं बोलती हूँ 4500 ईयर्स अगो। ठीक है। तो अब आप इसे कैसे काउंट करोगे, तो देखो 2000 तो हमें यही हो चुके हैं। ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, तो 2000, अब 4500 में से 2000 अगर आप कम कर देते हो तो अब बचे 2500, यानी अब आपको 2500 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से डेट्स आपकी काउंट होती हैं। तो अब ये बन गया टोटल क्या, 4500 ईयर्स अगो। ऐसा नहीं है कि 4500 ईयर्स अगो लिखा है तो आप यहाँ जीरो से पीछे जाओगे 4500 ईयर्स अगो, नहीं, प्रेजेंट से जाओगे 4500 ईयर्स अगो। ठीक है। तो ये होता है डेट्स का मतलब, जहाँ पे देखो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, बिफोर कॉमन एरा भी होता है। ठीक है। और यहाँ पे और भी डेट्स हैं, जैसे बाद की बात होती है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एडी का मतलब क्या है ना, एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म हो का जो ईयर है या उसके बाद के जो साल हैं, उसको आप एन्नो डोमिनी बोलते हो, एडी बोलते हो। जैसे आप एडी 2000 बोल सकते हो, तो इसका मतलब है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लेकिन अगर आप बीसी बोलते हो तो बिफोर क्राइस्ट, यानी उनके जन्म से पहले होता है। ठीक है। कभी कभी आप लोग सीई भी देखोगे, यानी कॉमन एरा देखोगे, बीसी देखोगे, बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। तो बहुत सारी चीजें देखोगे जिसमें से बीसी बीसीई है ना, ये आपके जन्म से पहले की ईयर्स को शो करेंगे। और ऐसे ही जो एडी है, ये जन्म के बाद के ईयर को शो करेगा, या सीई भी जन्म के बाद के ईयर्स को शो करेगा, यानी कॉमन एरा को। ठीक है। ये थे आपका व्हाट डू डेट्स मीन। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके लिए ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब भाई ये देखो, ये कितने अच्छे से यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। और काफी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कि देखो नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में क्या हुआ था, मगधा क्या था, गारो हिल्स में क्या हुआ था, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में क्या हुआ था, गंगा वैली में क्या हुआ था। है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर पहले चैप्टर एक बार पूरा देख लीजिए फिर से, है ना। और ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 2 करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।